हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस बार फिर हम लोग एक ट्वेल्थ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक चाहे आपका जेई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या आपका ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो आइए इसको देखते हैं। टॉपिक जो है वो आप लोग जानते हैं, प्रिज्म से जो किसी भी लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है तो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही होती है उससे डेविएट हो जाती है। तो कितना डेविएट होती है, क्या एंगल ऑफ डेविएशन होता है, उसी से रिलेटेड ये पूरा डिस्कशन है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिज्म की। तो प्रिज्म आपको पता है क्या होता है। प्रिज्म का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि बाउंड है दो प्लेन सरफेस से। जैसे एक प्लेन सरफेस ये हो गया, दूसरा प्लेन सरफेस ये हो गया, और बीच में आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म। और जो ये प्लेन सरफेस दोनों जो होने चाहिए, ये आपके इनके बीच में कुछ एंगल होगा। तो एक प्लेन सरफेस ये है, दूसरा प्लेन सरफेस ये, इनके बीच में कुछ एंगल है। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका ए एंगल ऑफ प्रिज्म है। इसको कई बार हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। कई सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसमें इसको एंगल ऑफ प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग एंगल लिखा होता है। तो अब मान लीजिए कि ये जो प्रिज्म है हमारा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। यानी कि प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो अभी अगर कल्पना करो कि कोई एक लाइट रे इधर से आ रही है, तो उसका सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ डेविएट होगी, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके अलावा किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। फिर यहाँ से क्यों यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में आई। इधर मीडियम दूसरा है, इधर मीडियम दूसरा है, ये इंटरफेस है। फिर यहाँ भी इधर से लाइट इधर जा रही है, ये इंटरफेस है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है। तो फिर यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर आप देखेंगे तो पहले लाइट जा रही थी ऐसे, बट फाइनली लाइट गई ऐसे, इस डायरेक्शन में। पहले ऐसे जा रही थी, अब इधर गई। तो ये जो आपका एक एंगल बना, जा रही थी पहले इधर, फिर फाइनली गई इधर, तो इनके बीच का जो एंगल है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब देखो, मान लो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, अगर यहां पे मैं एक नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करूं, पहला जो पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है वहां पे, और एक नॉर्मल यहां पे, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस जिस एंगल पे फाइनली निकली है नॉर्मल के साथ, इस एंगल को हम लोग आई डैश बोलेंगे, और ये वाला एंगल हमारा आई है। इस एंगल को हम आर बोलेंगे, और ये जो एंगल है ये आर डैश है। ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें पता है कि ये और ये एंगल जो है हमारा आई है, तो ये पूरा एंगल भी आई होगा। अगर इसको मैं जूम करूं थोड़ा सा, तो थोड़े देर के लिए, अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल आपका आई माइनस आर होगा। इसी तरह से अगर ये पूरा एंगल आई डैश है और ये आर डैश है, तो ये वाला एंगल होगा आई डैश माइनस आर डैश। तो अब देखो, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, इसमें ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। और यही जो हमारा एंगल है, ये हमारे एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर है। तो यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, क्या लिख सकता हूं मैं उसको, एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग लिख सकते हैं
ये आई माइनस आर, आई डैश माइनस आर डैश का समेशन, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, यानी हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन आ गया ये आ गया आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ठीक है, इसको एकदम आराम से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री है। ये पूरा एंगल आई है तो ये भी पूरा एंगल आई होगा, जिसमें से ये अगर आर है तो इतना छोटा वाला जो एंगल है ये आई माइनस आर होगा। ये पूरा एंगल आई डैश है, दैट्स वाई ये पूरा एंगल आई डैश होगा, जिसमें से आर डैश अगर माइनस करेंगे तो आई डैश माइनस आर डैश ये एंगल बचेगा। इनको जोड़ेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो वही यहाँ पे मुझे मिल गया। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, इस आई पे। कैसे वेरी करता है? तो अगर आप डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप देखते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए कि आप इधर एक्स एक्सिस में आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस में एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा कि पहले एंगल ऑफ डेविएशन आपका घटेगा आई बढ़ने के साथ, और एक समय के बाद एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बाद आई बढ़ाने पर एंगल ऑफ डेविएशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, पहले क्या होगा, आई अब बढ़ाएंगे तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, और एक आई ऐसा आएगा जहां के बाद एंगल ऑफ डेविएशन आपका बढ़ने लगेगा। यानी कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आपको एंगल ऑफ डेविएशन क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जहां पे आपको मिलेगा वो उस आई पे मिलेगा जिस आई पे आपका आई और आई डैश दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आई और आई डैश बराबर होगा, यानी कि आर और आर डैश भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा एंगल जिसपे हमारा एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जिसके लिए आई और आई डैश दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस समय आपको जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा दैट विल बी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और जो प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और प्रिज्म एंगल है, इनमें एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं कि उस रिलेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज क्या हमने देख लिया है कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो आई होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, आई डैश के बराबर होना चाहिए। यानी कि आर जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, आर डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में अगर फाइंड आउट करूं तो क्या लिख सकता हूं, हमको पता है कि आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश होता है। तो आई और आई डैश दोनों बराबर हो चुका है, आर आर डैश दोनों बराबर हो चुका है, तो मैं इनको केवल 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर लिख सकता हूं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग रिलेशन डिराइव करते हैं। तो ये मान लीजिए कि हम लेते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाला सिचुएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाले सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले तो एक छोटा सा रिलेशन और देख लेते हैं कि आपका अगर मान लीजिए कि ये एंगल एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फिर इसका रिफ्रैक्शन, फिर अगेन इस सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो अगर यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, आर, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, आर डैश, और ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म था ए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये आर है तो ये वाला एंगल, अगर ये आर है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा। अगर ये आर डैश है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर डैश हो जाएगा। अब ये और ये तीनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 आना चाहिए। तो 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर डैश प्लस ए इक्वल टू 180। यानी कि हमारा जो ये आर प्लस आर डैश हो गया ये ए के बराबर हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये जो आर प्लस आर डैश है ये हमारा किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज हम लोग ये देखेंगे कि हमें पता है कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन
जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, आई डैश के। आर किसके बराबर होता है, आर डैश के। इसका मतलब अगर हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो क्या होगा, आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। लेकिन आई और आई डैश दोनों मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में इक्वल है, तो इसको मैं 2i लिख दे रहा हूं। और आर प्लस आर डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो यानी कि यहां से अगर आई की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। और दूसरी चीज क्या है कि आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए है, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में दोनों बराबर है आर और आर डैश, तो इसको 2r इक्वल टू ए, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई 2 हो जाएगी। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2। और जो ये r और r डैश था वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म के आधा होना चाहिए, a बाई 2 के बराबर। अब यहाँ पे मैं चाहूं तो जो हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है और जो इस प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनमें रिलेशन में एक रिलेशन मैं स्टेब्लिश कर सकता हूं बहुत ही आसानी से। तो अगर मान लो कि ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये हवा में रखा हुआ है। हवा में रखने का मतलब बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना हो गया, 1। बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1। तो अगर इस पॉइंट पे मैं रिफ्रैक्शन देखूं, मान लो इस पॉइंट का नाम P है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P क्या मिलेगा हमको, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और साइन आई इज इक्वल टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन आर। लेकिन हमें पता है कि साइन आई की जगह क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और साइन और म्यू इंटू साइन आर, आर की जगह क्या है, ए बाई 2 इन केस ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से अगर हम देखें तो हमें म्यू की वैल्यू जो मिली वो क्या मिल गई, साइन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में इससे इसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है, तो डेरिवेशन आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा था। ठीक है, और कई बार इससे सवाल जेई मेन में, जेई एडवांस में इससे पूछा जा चुका है, तो उसको भी हम लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था वो टॉपिक जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म के केस में। एक तो कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वेरिएशन ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिलेशन बिटवीन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो आज के लिए बस यही है टॉपिक। ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे छोटे या जो अच्छे अच्छे डेरिवेशंस हैं क्लास 12th के, जो कि हर भी तरह से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी तरह के एग्जाम के लिए हो, तो इसको हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।